आई एम जगदीश, स्टेम एंड एआई एजुकेटर। सो आज का ये जो लेक्चर है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो प्लेलिस्ट है उसका थर्ड लेक्चर है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिलेबस में दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं, टोकन्स एंड दी टेम्परेचर्स। सो पहले हम देखेंगे टेम्परेचर क्या है एंड द टोकन्स क्या है। टेम्परेचर आप सभी लोग जानते हैं, इट्स अबाउट दी ही हॉट एंड कोल्ड। बेसिकली यहाँ पे कुछ हॉट एंड कोल्ड नहीं है, इट्स अबाउट दी और अ वैल्यू और अ पैरामीटर है कुछ लाइक अ स्केल पे, जिससे हम एक प्रोबेबिलिटी को हम लोग वेरी कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट में एक प्रोबेबिलिटी डाल सकते हैं कि हम मतलब कितना वेग आंसर चाहिए या कितना हमको परफेक्ट आंसर चाहिए। तो बेसिकली जो चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम्स ने इसको टेम्परेचर वर्ड इसलिए दिया है क्योंकि टेम्परेचर इसलिए दिया है क्योंकि व्हेन देयर इज अ गैस, सपोज देयर इज अ बलून एंड देयर इज अ गैस, अब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर उसके नीचे हम आग लगाते हैं उसमें एंड देयर इज अ मोर टेम्परेचर, तो जो पार्टिकल्स है वो रैंडम हो जाएंगे, इधर उधर भागेंगे। और सेम वे में ही जब हम टेम्परेचर की वैल्यूज को बढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जब हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो हमारे जो वर्ड्स हैं, जो हमारा डेटा है वो इधर उधर भागेगा। हमारा मतलब जो आउटपुट है वो इधर उधर भागेगा, कुछ भी हम इनपुट देते हैं चैट जीपीटी में। मुझे लगता नहीं आप लोगों ने किसी ने भी टेम्परेचर या टोकन से प्ले किया होगा जब आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, although everybody using, so it's kind of a knob. It's a knob to adjust the probability of the words or probability of the next words. और जो टोकन्स है वो है करेंसी ऑफ एआईज। अब चैट जीपीटी या जितने भी हमारे एलएलएम्स हैं, चैट जीपीटी, एलएलएम इज अ जेनरिक नेम ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लाइक दवाइयों का एक जेनरिक नेम होता है, और जेमिनी, क्लॉड, ये सब जो अपना इनपुट ऑफ द वर्ड्स है या आउटपुट ऑफ द वर्ड्स है वो टोकन पे बेस करता है। और ये टोकन काउंट पे ही आपको एक अकाउंट में अकाउंट एक्सेस देते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। कोई कॉर्पोरेट है तो उसको ज़्यादा टोकन चाहिए क्योंकि उनके ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख रहे होंगे। बेसिकली टोकन्स को हम वर्ड्स मानते हैं, बट जो टोकन्स जो वर्ड्स होता है, वर्ड्स नॉट इक्वल टू वर्ड्स, बट ये 25% लेस होता है। मतलब टोकन्स आर मोर, वर्ड्स आर 25% लेस। तो अभी हम यहाँ मान सकते हैं कि टोकन्स इज इक्वल टू वर्ड्स विच इज लेस देन लाइक 25% ऑफ अ वर्ड। सो बस, बट अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो मैंने एक बहुत मेटिकुलसली एक टोकन्स का वीडियो बनाया है विच इज़ द करेंसी ऑफ एआईज, यू कैन वॉच इट, एंड उस पर कोर्स कंटेंट भी अवेलेबल है। सो टोकन्स और टेम्परेचर के बारे में हम इस कोर्स में देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में काफ़ी डिटेल में। सो लेट्स सी द टेम्परेचर फर्स्ट। इट्स ऑल अबाउट बेसिकली टोकन्स एंड टेम्परेचर्स आर abstract versus, sorry, temperature is basically abstract versus precision, बिकॉज टेम्परेचर की अगर हम वैल्यू को वेरी करेंगे या तो हम बहुत एब्स्ट्रैक्ट आंसर ला सकते हैं किसी भी इनपुट का, इवन न्यूटन्स लॉ का, फोटोसिंथेसिस का एब्स्ट्रैक्ट ला सकते हैं। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिख के भी दिखाऊंगा, और हम उसका प्रिसाइज आंसर भी ला सकते हैं, मतलब एक डिटर्मिन्ड आंसर भी ला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इज बेसिकली वेरिंग क्रिएटिविटी वर्सेस परफेक्शन। या तो हमें क्रिएटिविटी चाहिए या हमें परफेक्शन चाहिए, और दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोड्यूसिंग अ क्रिएटिविटी। तो हम अपने जो आउटपुट टेक्स्ट होता है, अपने जो भी लैंग्वेज में हम एक क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज अ चैट जीपीटी। ये हमारी चैट जीपीटी है, ठीक है, आप सब लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक इनपुट दे रहे हैं, उसमें आउटपुट दे रहा है। चैट जीपीटी इज बेसिकली LLM विच इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये नीचे लिखा हुआ है। ये कोर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल ड्राइव से, और कोई पासवर्ड नहीं है। सो आपने कुछ इनपुट दिया एंड यू गेट सम आउटपुट बेस्ड ऑन द नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शंस। अभी आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन। सो आई ऑलवेज से दैट LLM आउटपुट्स और चैट जीपीटी आउटपुट, because LLM is a more general term, output based on three things: pattern, prediction and probability. Pattern, I repeat, prediction and probability.
सो बेसिकली जो ये हमारा जो आउटपुट होता है, अब चैट जीपीटी कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, ऑल्दो इट्स एआई, बट इट्स मिमिकिंग ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सेस, बट दे आर नॉट रियली अ ह्यूमन। सो जो आउटपुट या प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि प्रिडिक्शन और पैटर्न्स पे वो वर्क करती है, और जो वो होता है उसका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो स्टोकेस्टिक प्रोबेबिलिटी होती है। स्टोकेस्टिक प्रोबेबिलिटी मीन्स रेंडम तो है, बट कुछ वेग रैंडम नहीं है, केओटिक रैंडम नहीं है, मतलब कंफ्यूज नहीं है वो, बट एक सर्टन प्रोबेबिलिटी लाता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल आप डाइस ले लो, डाइस इज अ स्टॉक एग्जांपल ऑफ अ स्टोकेस्टिक प्रोबेबिलिटी। डाइस की प्रोबेबिलिटी है 1/6, मतलब आप अगर इसको करोगे तो कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, और 6 से ज़्यादा नहीं आएगा, कभी 3 आएगा, तो 6 से ज़्यादा कभी आपका आउटपुट नहीं आएगा। बट एक सर्टन रूल फॉलो करता है ये कि आप एक बार फेंकेंगे तो 6 से ज़्यादा नहीं आएगा, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व इन दिस, बट इट्स नॉट द आउटपुट इज नॉट प्योरली वेग। सेम वे में आप स्टॉक मार्केट में आप देखते हैं कि कोई स्टॉक पर्टिकुलर 1 डे में तो बहुत वेरी कर जाता है या 2 डेज में, बट हम एक 3 ईयर्स या 4 ईयर्स का उसका लीन पैटर्न लेंगे तो दैट वुड बी सम कर्व लीनियर फॉलो करेगा। सो इट्स लाइक दिस। सो अगर आपको बहुत एडवांस वर्किंग प्रोबेबिलिटी की देखनी है तो आप ट्रांसफॉर्मर मॉडल की वर्किंग देख सकते हैं। बिकॉज चैट जीपीटी में टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑल्दो ये एडवांस यूजर्स के लिए। सो ये था हमारा ये, तो एलएलएम आउटपुट इज बेस्ड ऑन द नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शंस, पैटर्न प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, एंड द स्टोकेस्टिक प्रोबेबिलिटी। सो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो बेसिकली आप जब चैट जीपीटी में कुछ लिखते हैं, आप सपोज इट डज नॉट चूज द आउटपुट डिटर्मिनिस्टिकली, मीन्स आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक डिटर्मिन्ड आउटपुट ही आएगा। अगर आप चैट जीपीटी से 10 बार क्वेश्चन पूछेंगे सेम क्वेश्चन, वो आपको अलग अलग तरीके से आंसर देगा। इट मीन्स इट्स नॉट डिटर्मिनिस्टिक, ऑल्दो इट्स अ probability based system. LLM is a probability based system. For example, the sky is 99% सबको पता है the sky is blue. बट अगर हम टेम्परेचर की सेटिंग चेंज करेंगे, प्रोबेबिलिटी की सेटिंग चेंज करेंगे, तो स्काई इज ग्रे भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है अगर बारिश हो रही है। सो वी कांट टेल दैट इट्स अ फुल प्रूफ, बट 99% बिकॉज पीपल से द स्काई इज ब्लू, तो वेब में जो इन्फॉर्मेशन है जहां से एलएलएम ट्रेंड हुआ है तो वो ब्लू ही रहेगा। अब हेयर एंड द टॉर्टवाइस, द प्रोबेबिलिटी से 99% हेयर एंड द टॉर्टवाइस की स्टोरी है, बट हेयर एंड द टाइगर भी हो सकता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। अर्थक्वेक अकर्स एट रिक्टर स्केल 3, बट इट कैन वेरी, ये रिक्टर भी हो सकता है। समथिंग लाइक दिस। विराट कोहली इज अ क्रिकेटर। अब विराट कोहली एक क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर, बट विराट कोहली कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, somebody else भी हो सकता है। सो द आउटपुट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक। आप करेंगे, अगर चैट जीपीटी में आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, टेल मी समथिंग अबाउट विराट कोहली हु इज नॉट क्रिकेटर, फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन, चैट जीपीटी विल फाइंड इट। ओके, सो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर चेंज हो जाएगी, 99% ऑन विराट कोहली नहीं जाएगी, उसकी कहीं और जाएगी। सो राइट अ स्टोरी ऑफ अ टाइगर, एक लास्ट एग्जांपल है, ऑफ एज 5। हमने प्रॉम्प्ट दिया राइट अ स्टोरी ऑफ, ये सब हमने प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। वो तो हमेशा स्टोरी क्या शुरू होगी एक 5 साल के बच्चे के, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टाइगर, ठीक है। सो ये है एक प्रोबेबिलिटी का मतलब एक जो कि एलएलएम आउटपुट पीपीपीपीए पैटर्न प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। सो इसके कुछ आउटपुट्स थे एंड इट्स नॉट डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। सो लेट्स सी अब क्या है कि हाउ टू प्ले विद द प्रोबेबिलिटी। अब ये जो टेम्परेचर हम पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर पैरामीटर चैट जीपीटी में या अलग एलएलएम में, और ऑल्दो दिस कोर्स इज बेस्ड ऑन चैट जीपीटी एंड यू कैन डाउनलोड दिस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। द टेम्परेचर पैरामीटर controls the randomness in the GPT module output.
मतलब कितना रैंडम हो सकता है आपका आउटपुट, कितना कितना एक्सट्रीम हो सकता है, कितना वेग हो सकता है आपका आउटपुट, कितना एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है आउटपुट, वो टेम्परेचर पैरामीटर डिसाइड करेगा। हाउ, विल सी। सो टेम्परेचर इज बेसिकली अ क्रिएटिविटी और अ रेंडमनेस इंडेक्स। जैसा आपका वो होता है ना, कुछ टेम्परेचर का स्केल होता है 99 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसी एक स्केल है ये, बट इट्स एन इजी स्केल। सो टेम्परेचर रेंज जो हमारी वेरी करती है, आपको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा, लेकिन आप अगर आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन न्यूटन लॉ इन चैट जीपीटी, बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूटन लॉ ये लिखिए, एक्सप्लेन न्यूटन लॉ, ठीक है, या एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस या न्यूटन्स थर्ड लॉ, और लिखिए टेम्परेचर रेंज, पहले दीजिए क्लोज टू 0, 0.3, 0.3, और दोबारा लिखिए इसमें टेम्परेचर रेंज से क्लोज टू 1, 0.7। सो मैं क्यों बोल रहा हूं, इफ यू यूज द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट, क्रिएटिविटी सेट टू लो, टेम्परेचर नियर टू 0, यू ऑलवेज गेट द सेम आंसर। अगर आप अपना टेम्परेचर 0 लिख देंगे तो आपको सेम आंसर, मतलब एक परफेक्ट आंसर मिलेगा, एक डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट मिलेगा आपको। बट अगर आप क्लोज टू यहां जाएंगे, सो आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक मिलेगा और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम रैंडम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो और इसकी जो रेंज है वो है 0 to 1। आप लोग प्ले कर सकते हैं 0.3 देके, अपना सेम प्रॉम्प्ट लिखिए, एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ या एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस या कुछ भी, व्हाटएवर, फाइनेंस से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड, और आप अपना वेग आंसर ढूंढिए। कितना कितना वाइल्ड जा सकता है ये हमारा चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स, या कितना डिटर्मिनिस्टिक जा सकता है, ठीक है। ये 3 था, 2 था, या कुछ भी आप ले सकते हैं, या 0 भी रख सकते हैं। सो दिस इज अ टेम्परेचर रेंज। अब लोअर वैल्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी नियर टू 1, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब वही आएगी जो हमारा आउटपुट होना चाहिए। एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन जो है वही आएगा, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस वो आएगा, एक्सप्लेन अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 4 लाइन्स तो वही आएगा। और अगर आप इसको जाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी वेरी करेगी, ठीक है। सो लोअर वैल्यू फोर्स द मॉडल टू पिक अप द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज ऑफ टोकन्स मीन्स वर्ड्स, tokens here means words, and the output very predictable, repeated responses and same response every time, and the output is very predictable, repeated to the response, आपको same response बार बार मिलेगा and same response every time। हायर वैल्यूज, अगर आप हायर वैल्यूज लिख देंगे टेम्परेचर की, तो आपको मिलेगा मॉडल बहुत रैंडम रिस्पॉन्सेज क्रिएट करेगा, ओके। सो एक एरो मैंने आपके एग्जांपल के लिए दिखाया है, बट एज सच इसका कोई मीनिंग नहीं है इधर, जस्ट टू नो द टेम्परेचर वैल्यूज। सो अब ये एक हमारा थोड़ा डिफरेंस है, व्हाट इज द टेम्परेचर क्लोज टू, कब हमें टेम्परेचर क्लोज टू 0 और 0.3 यूज करना है, और हमें कब टेम्परेचर क्लोज टू मोर देन 0.5 करना है। सो जब आपको एक्यूरेसी चाहिए हो, रिलायबिलिटी चाहिए हो, या रिपीटेबिलिटी चाहिए हो, मतलब सपोज आपको कोई फैक्ट बेस्ड आंसर्स खोजने हो, लाइक साइंस डेफिनेशंस, मैथ सॉल्यूशंस, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, तब आप प्रोबेबिलिटी यूज करिए ये, या कोई कोडिंग टास्क करना है, या कोई समराइज करना है, आपको कंसाइज चाहिए किसी चीज का, और कब हमें प्रोबेबिलिटी अपनी घटानी है, ठीक है। उसके लिए आपको टेम्परेचर को लाना पड़ेगा जब आपको क्रिएटिविटी चाहिए, सपोज आप एक पोएट हैं, कवि हैं, या नो शायर हैं, वैरायटी चाहिए, या ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए। सपोज आप बिजनेस आइडिया पे ब्रेनस्टॉर्म करना चाहते हैं, यू राइट अ प्रॉम्प्ट दैट आई वांट टू ओपन अ कंपनी एंड और आई वांट एंड
please brainstorm on this idea, keep the temperature range 0.6 या 0.7 and you can play with the prompt. आपको एक अलग अलग आंसर मिलेगा. सो क्रिएटिव राइटिंग लाइक स्टोरी, पोएम्स, डायलॉग्स, प्लेज के लिए बहुत अच्छा है अगर आप टेम्परेचर रेंज से. एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स लाइक डिबेट्स, रोल प्ले, ड्रामा, वेयर यू नीड अ क्रिएटिविटी. ठीक है, और आपको कुछ प्रोजेक्ट्स नेम लेने हो, स्टार्टअप आइडियाज लेने हो, सो टेम्परेचर रेंज यू कैन इंक्रीज, दैट्स वेरी बेनिफिशियल. ठीक है. So this is a difference between these two. You can download it and can go through it on your own pace. Although जितना आप prompt लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा, but मैं फिर भी आपको more prompt, more clear. It's more clear होगा आपको. ठीक है. So आप prompt लिखेंगे and temperature से vary करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा बनेगा. And you can download the course content for free फ्रॉम गूगल ड्राइव. ठीक है, इसका PDF मैं आपको इसमें लोड कर दूंगा मैं, अपलोड, यू कैन डाउनलोड इट. सो लेट्स सी, बेसिकली ये एडवांस यूजर्स के लिए है, बट दिस इज अ गॉसियन कर्व जो एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं और जिनका थोड़ा टेक्निकल या मैथ्स बैकग्राउंड है. सो बेसिकली द लोअर टेम्परेचर देखिए 0.2 और हायर टेम्परेचर इज 1. जब लो टेम्परेचर होगा तो कर्व इज लाइक इज गिविंग द रिस्पॉन्स लाइक अ फिक्स रिस्पॉन्स, एंड व्हेन यू हैव अ हाई टेम्परेचर देन द रिस्पॉन्स पॉसिबल नेक्स्ट वर्ड रिस्पॉन्स वेरी. कर्व इज मोर काइंड ऑफ अ फ्लैट. ठीक है. सो दिस इज अ गॉसियन कर्व, इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, which is a very famous curve for technical background people. So it's a normal distribution say. Okay, so it's probability versus possible next word. Okay, a good prompt is not measured in words. अब हमने temperature के बारे में समझ लिया, and the second part of this video is, although this video is going in the same video of the same length, same video है, but it divided into two parts, temperature and the tokens. अब हम tokens के बारे में पढ़ेंगे. Although there is a detailed video of about the tokens, a good prompt is, अगर आप is not measured in words, it is measured in tokens. मतलब आपको, अगर आप एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ही केयरफुली टोकन्स के बारे में पता होना चाहिए. अदरवाइज बिकॉज टोकन्स की वैल्यू चार्ज करते हैं LLM मॉडल्स, चैट जीपीटी, जेमिनी और कुछ भी. और हमारा एजेंडा है प्रॉम्प्ट इंजीनियर का, लेस टोकन्स, लेस वर्ड्स, मोर आउटपुट. ओके, टोकन्स लिमिट्स डिफाइन हाउ मच कंटेक्स्ट AI कैन रिमेंबर और हैंडल इन वन गो. सो बेसिकली हम कितना इनपुट, हम एक, आप ऐसा नहीं है कि आप चैट जीपीटी में कितना भी बड़ा वर्ड का इनपुट दे सकते हैं, कितने भी, लाइक ऐसा नहीं है कि आप 1000 वर्ड्स दे सकते हैं या 2000 वर्ड्स का इनपुट का प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं. नहीं, देयर इज अ लिमिट कैप्ड ऑन इट बेस्ड ऑन द टोकन्स, बेस्ड ऑन द प्राइस यू हैव पेड. आपकी कंपनी ने कितना पैसा दिया है. सो बेसिकली चैट जीपीटी जो जनरल हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 300 वर्ड से ज़्यादा इनपुट्स नहीं लेगा. और ऑल्दो बट आप अगर कुछ कोडिंग, बड़ी बड़ी कोड्स लिख रहे हैं हज़ारों लाइनों के, तो आपको एक चैट जीपीटी का पेड वर्जन खरीदना ही पड़ेगा. ऑलराइट. सो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हु अंडरस्टैंड टोकन कैन कंट्रोल कॉस्ट, क्लैरिटी एंड करेक्टनेस. ओके, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा. ठीक है. प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, प्रॉम्प्ट लेंथ होती है टोकन काउंट. प्रॉम्प्ट लेंथ मतलब आपने कितने वर्ड्स का प्रॉम्प्ट लिखा, वो टोकन काउंट से बेस्ड होता है. इफ अ प्रॉम्प्ट इज टू शॉर्ट द मॉडल में बी वेग. प्रॉम्प्ट ना बहुत छोटा होना चाहिए, ना बहुत बड़ा होना चाहिए. प्रॉम्प्ट प्रिसाइज होना चाहिए. और बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जैसे मैंने लास्ट अभी बताया है कि आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा. ठीक है. एंड एवरी LLM आउटपुट बेस्ड ऑन द टोकन्स. जब आप इसमें कुछ भी इनपुट देते हैं, सपोज ट्रांसलेट
bonjour, which is French, into Hindi or English. Okay, Hindi और English. So सबसे पहले bonjour tokens में convert होगा. Tokens is like a numerical ID में convert होगा. एक numbers दे देगा इसको, because जो हमारे computers हैं या LLMs हैं, they don't understand the way we speak. Okay, they convert everything into boolean or hexadecimal, binary, octadecimal numbers. Okay. So why tokenization is necessary in LLM algorithm? When you send a prompt, okay, it reads a response using tokens, not characters or words. ठीक है, कुछ भी आप लिखेंगे ना, वो जो वर्ड है, जो टेक्स्ट है, वो टोकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और जो थंब रूल है वो ये है कि 100 tokens is 75 words. So words are converted to tokens and words is not equal to token. This can be asked in the interview. Please do watch the tokens video for more clarification. So tokens, words are always less than tokens. Words are always less than tokens. Okay, this is a thumb rule and there is no हार्ड एंड फास्ट रूल. एक थंब रूल है ये, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये इसको ही फॉलो करेगा. So what are tokens? Tokens is a unit of LLM. Understand, it could be word, ये word भी हो सकता है, ठीक है. It could be a part of a word, like extra ordinary को वो दो भाग में भी डिवाइड कर सकता है, extra ordinary, ठीक है. और can be a punctuation, white or a blank space. वो blank space को भी एक token count कर सकता है. It's a unit of a text. All right. So basically ये नीचे दिखाया है ये ना, it's exclamation mark, ये double quotes, question mark, all can be counted by a machine because tokenizer एक सॉफ्टवेयर होता है LLM में, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकता है. Examples of a tokens like a hello, it's a one token. ठीक है. Chat GPT is amazing. Chat GPT is amazing. आपने कुछ इनपुट दिया, so Chat GPT is amazing. 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोकन बन गए इसमें. ठीक है, एक न्यूमेरिकल आईडी बन गया. आई एम लर्निंग AI, ऐसे 1, 2, 3, 4 टोकन्स बन गए. ठीक है. नोट, एवरी LLM हैज इट्स ओन एल्गोरिदम टू हैंडल टोकन्स. चैट GPT की एल्गोरिदम का नाम टोकनाइजर एल्गोरिदम है. इट्स फॉर डिटेल यू कैन वॉच माय टोकन्स वीडियो. So examples of tokens, some more examples of token. I love prompt engineering. So इसमें 4 words हैं, 1, 2, 3, 4, बट 26 करेक्टर है, लेकिन 5 टोकन है, बिकॉज इसको भी उसने टोकन काउंट किया है. 1, 2, 3, 4 and 5 and 26 करेक्टर्स है. So 1, love is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, स्पेस भी 23, 24, 25, स्पेस भी है, उसको मिला के 26 करेक्टर्स है. ऑलराइट, दीज आर द टोकन्स. व्हाई गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियर मस्ट नो टोकनॉमिक्स. इसको मैं टोकेनॉमिक्स इसलिए बोलता हूं बिकॉज इट्स इन्वॉल्व्स द कॉस्ट टू द कंपनी. ओके, कंट्रोलिंग टोकन्स कैन कंट्रोल कॉस्ट, क्लैरिटी एंड करेक्टनेस. ठीक है, ये 3 चीजें, एंड इट्स अ कॉस्ट टू द कंपनी. ये देख रही है कंपनी. सो प्रॉम्प्ट शुड बी डिजाइन बजट कॉन्शियसली. आप जब भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि आप एक दिन में बहुत बड़े बड़े प्रॉम्प्ट, आपको कुछ आउटपुट चाहिए कंपनी को, सपोज कोडिंग भी हो सकता है या व्हाटएवर, कुछ सर्च पेज कंपनी है, कोई मार्केटिंग कंपनी है, तो इन द एंड ऑफ द डे यू नीड आउटपुट. बट ये भी नहीं कि आप प्रॉम्प्ट पे प्रॉम्प्ट लिखे जा रहे हैं, वेग प्रॉम्प्ट, और यू आर मेकिंग अ कॉस्ट टू द कंपनी. मिनिमम टोकन्स, मैक्सिमम क्लैरिटी, ये एक थंब रूल है.
कि आपको टोकन्स मिनिमम रखने हैं और क्लैरिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मॉडल अवेयर इंजीनियरिंग, मॉडल उसको पता होना चाहिए इंजीनियर को या प्रॉम्प्ट राइटर को कि जीपीटी या क्लॉड एंड लामा में टोकन्स किस किस हिसाब से काम कर रहे हैं। ऑल्दो मोरलेस सेम रहेंगे, बट यू शुड हैव सम इन डेप्थ नॉलेज इफ यू वांट टू बिकम अ गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियर। स्केलेबिलिटी, यूजुअली क्या होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कई बार सेम प्रॉम्प्ट, सपोज हम बच्चों को एक एआई जैसे खान एमिगो एक खान एकेडमी की साइट है जो कि एआई बेस्ड है, तो बच्चे सेम सेम प्रॉम्प्ट ही लिखेंगे, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस, या कुछ भी मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस वो ही पूछेंगे और दे विल रिपीट द सेम प्रॉम्प्ट 1000 टाइम्स। सो उस हिसाब से हमको अपना अपनी रिसोर्सेज को, अपने स्कूल को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को या कोई किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूट को सोच समझ के हमको उसको बाय करना पड़ेगा चैट जीपीटी का पैकेज। एंड प्रॉम्प्ट टेस्टिंग एंड इटरेशन, एक आप बिकॉज आजकल बहुत सारी साइट भी आ गई हैं कि वो टोकन काउंट करके बता देती हैं बिफोर पुटिंग डायरेक्टली इनटू द इनपुट ऑफ द चैट जीपीटी। सो एनालाइज टोकन्स टू रिफाइन द प्रॉम्प्ट स्टेप बाय स्टेप, या कुछ लेवल्स भी आ जाएंगे कि ये सीनियर प्रॉम्प्ट इंजीनियर, या उसके बाद एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होके कंपनीज में सब लोग अपने अपने प्रॉम्प्ट लिखेंगे, या आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ट्रेनिंग भी होगी। और उसके लिए ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर भी बन जाएगा सून, सो दैट पीपल कैन चेक कि हमारा टोकन सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, या कॉस्ट टू कंपनी कितना आ रहा है। सो देयर बी मेनी थिंग्स इन एआई इन कमिंग फ्यूचर, बट टोकन्स एंड टेम्परेचर विल रिमेन सेम फॉरएवर। सो ये हमारा एक टेम्परेचर एंड टोकन्स पे एक वीडियो था। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, एक तो ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेम्परेचर एंड टोकन्स अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा आपको, आप थोड़ा देख लीजिएगा, दैट वीडियो वुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। और इसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन टू अ प्रॉम्प्ट या माय फर्स्ट प्रॉम्प्ट, इसके बाद एक ये वाला वीडियो आएगा, देन देयर विल बी अ एडवांस और इंटरमीडिएट prompt engineering course, and I would like to tell you that please avoid 5 minutes course, because 5 minutes course का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा फोकस रहें, कोई भी एक यूट्यूब चैनल पकड़ लें, मैं नहीं कहता मेरा पकड़ें, किसी का भी पकड़ लें, और एक सीरियसली आप उसको फॉलो करें, थोड़े नोट्स बनाएं, थोड़ी प्रैक्टिस करें, सो दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल एंड इंटरव्यूज़ में भी अच्छा कर सकें और आपको एक अच्छी जॉब ओपनिंग मिले। सो थैंक यू, आपने ये वीडियो वॉच किया, और थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर more updates on AIs, and there will be many more on this channel. Bye bye, and thank you for your patience for watching this video. Thank you, bye bye, and have a nice day.